जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर को। ये लेक्चर नंबर 4 हो जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई भी संरचना सूत्र रहेगा उसका नाम कैसे हम लोग जान सकते हैं कि ये किसका संरचना सूत्र है। ठीक है, संरचना सूत्र से नाम कैसे पता करें, आज का वीडियो का यही टाइटल है। तो चलिए जानते हैं। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले हमें याद करना पड़ेगा 1 से लेके 6 तक। अगर कार्बन का संख्या 1 रहेगा तो उसे हम लोग मेथ सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, जब कार्बन का संख्या 2 रहेगा तो उसके लिए इथ लिखेंगे। जब कार्बन का संख्या 3 रहेगा तो प्रोप लिखेंगे। जब कार्बन का संख्या 4 रहेगा तो ब्यूट लिखेंगे। ठीक है, जब कार्बन का संख्या 5 रहेगा पेंट लिखेंगे, और जब कार्बन का संख्या 6 रहेगा हेक्स लिखेंगे। और एक बात, जब कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन लगाएंगे लास्ट में। जब कार्बन कार्बन के बीच, किसी भी दो कार्बन के बीच एक भी डबल बॉन्ड रहेगा तो उसके लिए इन लगेगा। ठीक है, और जब दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसके लिए आइन लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, एक ही कार्बन है और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ। तो एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मेथ यूज करते हैं। एक कार्बन के लिए मेथ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मेथ लिखेंगे। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या, मेथ के बाद प्लस दे के लिखेंगे एन। तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार से आप समझो। एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ लिख दिए, और सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, एक ही कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लिखेंगे। तो मेथ प्लस एन क्या हो जाएगा, मेथेन। कुछ इस प्रकार से। एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे देखो, कार्बन का संख्या कितना है, 2 है। तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, इथ। जब कार्बन का संख्या 2 रहेगा तो इथ लिखेंगे। तो मेथ के जगह पे इथ लिखेंगे। यहाँ पे कार्बन का संख्या 2 है इसलिए यहाँ पे में इथ लिखेंगे। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है, प्लस एन। कुछ इस प्रकार से आप समझो। 2 कार्बन है इसलिए इथ लिखे, प्लस सिंगल बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच इसलिए एन। तो इथ जोड़ एन, इथेन हो गया। कुछ इस प्रकार से समझ जाओ। एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 है, 2 है, 3 है। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है। अब यहाँ पे देखो, कार्बन कितना है, 1 2 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है प्लस देके। तो कुछ इस प्रकार से आप समझो। 3 कार्बन है इसलिए प्रोप लिखे और प्लस एन लिखे, क्योंकि कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है। तो प्रोप प्लस एन क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। कुछ इस प्रकार से। अब आगे उदाहरण देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, कार्बन का संख्या कितना है, 1 2 3 4। टोटल 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, ब्यूट। जब कार्बन का संख्या 4 रहेगा तो ब्यूट लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे। ठीक है, और किसी भी 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लग गया तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड जब लग जाता है तो प्लस इन लिखते हैं, एन के जगह पे इन लिखते हैं। जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो एन लिखते हैं, लेकिन जब डबल बॉन्ड रहता है तो इन लिखते हैं। तो कुछ इस प्रकार से समझो। 4 कार्बन था इसलिए ब्यूट लिखे, क्योंकि 4 कार्बन को ब्यूट बोला जाता है। प्लस इन इसलिए लिखे क्योंकि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड था। कोई भी कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड लग जाता है तो उसके लिए इन लिखते हैं। तो ब्यूट जोड़ इन, ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे कार्बन का संख्या कितना है, 1 2 3। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप। यानी 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोप हो गया तो यहाँ पे प्रोप लिखेंगे। अब कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। कुछ इस प्रकार से। 3 कार्बन है इसलिए प्रोप सबसे पहले लिखे, उसके बाद प्लस देके इन लिख दिए, क्योंकि कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो प्रोप जोड़ इन, प्रोपीन हो गया। अब आगे उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है। ठीक है,
तो 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, 5 कार्बन जब रहता है तो उसे पेंट कहते हैं। तो ठीक है, प्रोप के जगह पे यहाँ पे पेंट लिखेंगे, प्लस देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन का यूज करते हैं, प्लस आयन। कुछ इस प्रकार से समझो, जब 5 कार्बन था तो पेंट लिखें प्लस, जब ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लिखेंगे, तो पेंट प्लस आयन पेंटाइन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि और अच्छा से समझ में आ जाए। यहाँ पे कार्बन का संख्या कितना है, कार्बन का संख्या 2 है। तो 2 कार्बन जब रहता है तो उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। जब 2 कार्बन रहता है तो ईथ लिखते हैं, ठीक है, ईथ। और डबल बॉन्ड रहता है तो क्या लिखते हैं, तो डबल बॉन्ड जब रहता है तो इन लिखते हैं। और सिंगल बॉन्ड जब रहता है तो एन लिखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो आइन लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इथ, उसके बाद प्लस दे के लिखेंगे इन। कुछ इस प्रकार से इथ लिखे, क्योंकि 2 कार्बन था इसलिए इथ लिखे। डबल बॉन्ड है इसलिए इन लिखे, तो इथ जोड़ इन इथिन हो जाएगा। अब यहाँ पे कार्बन का संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, सबसे पहले 1 कार्बन जब रहेगा तो उसे मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन रहेगा तो ईथ बोलेंगे, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन रहेगा तो पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है इसलिए यहाँ पे हेक्स लिखेंगे। उसके बाद प्लस देंगे, क्योंकि प्लस देने के बाद क्या लिखेंगे, जब एक बॉन्ड रहेगा सारा में एक एक बॉन्ड रहेगा तो उसके लिए एन लिखते हैं। लेकिन किसी भी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है तो उसके लिए इन लिखते हैं। लेकिन किसी भी कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो उसके लिए आइन लिखते हैं। तो यहाँ पे हेक्स प्लस आइन होगा। कुछ इस प्रकार से हेक्स प्लस आइन हेक्साइन हो जाएगा इसका नाम। अब ये जो आपको दिख रहा है ये बेंजीन का सूत्र है, इसे सिर्फ याद कर लो बेंजीन का, क्योंकि ये VBI है। कुछ इस प्रकार से होता है, सबसे पहले कार्बन को कुछ इस प्रकार से सजा दिया जाता है और एक ठो डबल बॉन्ड बनता है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यानी 6 कार्बन होता है इसमें और 6 हाइड्रोजन होता है। और कुछ इस प्रकार से इसका संरचना होता है बेंजीन का। अब हम लोग देखते हैं साइक्लो। यहाँ पे कार्बन का संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। और इसका जो संरचना है ये साइक्लो यानी साइकिल के जैसा है, तो इसलिए इसको लिखा जाता है साइक्लोहेक्सेन। साइकिल के जैसा इसलिए साइक्लो लिखेंगे, और 6 कार्बन है इसलिए हेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन हो गया। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 4 कार्बन है, ये भी साइकिल का तरह संरचना है, ठीक है। तो इसे जो लिखा जाता है इसे लिखा जाता है साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटेन सिंगल बंद है इसलिए ब्यूटेन हुआ। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को शुरू से देख लेना ताकि अच्छा से समझ में आ जाए।